हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही बहादुर इंसान से और एक बहुत ही बहादुर फैमिली से मिलाना चाहता हूँ। आपने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात की होगी जो अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहादुर हैं और उन्होंने बहुत सारे मसाइब और परेशानियों का सामना किया है। आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली से मिलाना चाहता हूँ जिनको अपने करीबी मुस्तकबिल में शायद कोई उम्मीद भी नहीं है कि कुछ बेहतर होने वाला है या कुछ बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूंगा, वो ये कि आपको पता है दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं। कोई गिर के चोट लग जाए तो बीमारी है, किसी के सर में दर्द हो तो बीमारी है, ठीक है, किसी का पेट खराब हो जाए तो बीमारी है। और दुनिया में बहुत सारी बीमारियों का, तकरीबन सारी ही बीमारियों का कोई ना कोई इलाज भी मौजूद है। लेकिन मेरा नाम डॉक्टर राशिद हाशमी है और मैंने बुनियादी तौर पे मेडिकल साइंस में ऐसी बीमारियों के बारे में तहकीक की है, रिसर्च की है, जो कि मौरूसी या खानदानी बीमारियां कहलाती हैं। खानदानी बीमारियां वो होती हैं जो माँ बाप से अगली नस्लों में आती हैं और अगली नस्लों से अगली नस्लों तक आती हैं। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है, इस वक्त कहना पड़ रहा है कि दुनिया में पाकिस्तान ने किसी और काम में बेशक कोई नाम पैदा किया हो ना हो, लेकिन मौरूसी बीमारियों में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में टॉप पे है। और इन मौरूसी बीमारियों की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी वजह इंतहाई करीबी खानदान के अंदर शादियां हैं, जिनको हम कजन मैरिजेस कहते हैं। चाचा ताया मामा फूफी खाला, इनके आपस में शादियां हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ यही एक वजह नहीं है, और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे एक्स रेज की रेडिएशन होना, सन रेज की रेडिएशन होना, या पोल्यूशन होना, या खाने के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मिलावट होना। ये मुख्तलिफ किस्म की जो फैक्टर हैं हमारे माशरे में, ये ऐसी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास एक फैमिली बैठी है जिनका आपस में करीबी रिश्तेदारी नहीं है। ये जाहिद साहब हैं, ये बिल्कुल मेरे हमसाए हैं और ये अराई फैमिली से इनका ताल्लुक है। ये हमारी मैडम हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाने वाली एक इंग्लिश की टीचर हैं, टीचर नौशीन जाहिद, और इनका ताल्लुक मुगल फैमिली से है। आप सब लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान में मुगल और अराई फैमिलीज ये बिल्कुल ही दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। इनका करीबी माजी में कोई ऐसा सच ताल्लुक नहीं है। इनका अगर ओरिजिन देखा जाए कि इनकी इब्तदा अराइयों की कहां से हुई, मुगलों की कहां से हुई, तो शायद ये मुगल बादशाहों से इनकी इब्तदा हुई और ये आर्याओं ने जो हिंदुस्तान में आए उनसे इनकी इब्तदा हुई। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका आपस में करीबी कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जो बड़ी वजह मैंने बताई कि करीबी खानदानी शादियों की वजह से इनके यहाँ ये बीमारियां पैदा हो जाती, तो ऐसी कोई वजह नहीं है। लेकिन फिर भी इनके यहाँ ये एक प्रॉब्लम हुआ है। ये इनके बेटे हैं, मैं आपको इनसे मिलवाना चाहूंगा। इनका नाम है अब्दुल मुकीत, ठीक है, और ये इनकी बेटी हैं। जी बेटे, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम? इनका नाम अलीना जाहिद है, ठीक है। इनका एक और भाई है मोहम्मद अली, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं और वो यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और वो हेल्दी हैं और हर काम में एक्टिव हैं, ठीक है। अगर आप ये ऊपर थोड़ी सी डायग्राम मैंने बनाई हुई है, आप जरा जूम कीजिएगा, इसको देखें तो ये जो मैंने हाफ फिल दो दिखाए हुए हैं, ये जाहिद साहब हैं और ये टीचर नौशीन जाहिद हैं। ये जो तीन बच्चे हैं, इनमें से ये बच्चा ये अब्दुल मुकीत हैं, ये वाली बेटी ये हैं, और ये इनका एक और ऐसा ही बेटा था जो कि फौत हो चुका है, ठीक है। और इन्हीं के खानदान में इन जाहिद साहब के मामू की बेटी के दो बच्चे बिल्कुल ऐसे ही थे जो कि ये फौत हो चुके हैं, वो भी ऐसे थे। तो ऐसी बीमारी जो एक ही खानदान में दो या दो से ज्यादा लोगों को हो जाती है, हम उसे खानदानी बीमारी कहते हैं या हम उसे मौरूसी बीमारी कहते हैं। तो आज मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो अब्दुल मुकीत साहब हैं या जो अलीना है बेटी हमारी, इनको जिंदगी में किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या, फिर इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि क्या इनका कोई इलाज मुमकिन है या कोई इलाज दुनिया में तलाश किया जा रहा है या नहीं। तो मैं चंद एक सवाल करूंगा अब्दुल मुकीत से, तो आप जरा सुनिएगा। जी बेटे, आप ये बताइए कि आपकी क्या एजुकेशन है इस वक्त? मैं अभी 8 इयर्स निकाली।
یہ عبد المقید صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت اے لیولز میں پڑھ رہے ہیں، یعنی کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ کی ایک یونیورسٹی ہے جن کے پوری دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں، اور ان میں ایک کیمبرج یونیورسٹی ہے جن کے انہوں نے اے لیولز کے یہ ایگزام دے رہے ہیں۔ تو او لیولز میں آپ ذرا بتائیے کہ آپ کے کیا ریزلٹس تھے؟ ان کے او لیول کا ریزلٹ ہے کہ 2 اے سٹار ہیں اور 6 اے گریڈز ہیں ان کے۔ آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے او لیول میں کیا سبجیکٹس تھے؟ انگلش، اردو، میتھ، فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر اسلامیات اور پاکستان۔ یعنی کہ جو پاکستان اسٹڈیز اسلامیات اردو کے علاوہ ان کے 4 بیسک سائنس سبجیکٹس ہیں، یعنی میتھ، کمپیوٹر، کیمسٹری اینڈ فزکس۔ تو ان میں ماشاءاللہ انہوں نے اے گریڈ حاصل کی ہے، یعنی کہ بہت ہی ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میم آپ ذرا بتائیے گا کہ ان کو ڈیلی لائف میں جب اسکول جانا ہوتا ہے تو آپ ان کو کس طرح سے پریپیئر کرتے ہیں؟ آپ کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو میں دوستو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسی موروثی بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں ایپیڈرمولائسس بیولوسا۔ اس بیماری کا انگلش میں نام ہے۔ ان کے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں، آپ کائنڈلی زوم کیجئے گا کہ ان کے ہاتھ بند ہو چکے ہیں۔ میں 2018 کی اگر بات کروں، جب میں پہلی دفعہ ان سے ملا تھا تو ان کے ہاتھ کچھ اس طرح سے تھے کہ یہاں انگلی میں ایک سوراخ ہوتا تھا اور یہاں پہ وہ ایک اپنا پین ڈال کے یوں کر کے لکھا کرتے تھے، جبکہ اب ان کے ہاتھ یہ دونوں بالکل بند ہو چکے ہیں۔ اور ان کے اگر آپ پاؤں میں آپ کو دکھانا چاہوں تو آپ یہ زوم کیجئے گا تو ان کی یہ جو انگلیاں ہیں یہ بالکل آپس میں مل چکی ہیں۔ یہ ان کی یہ جو سکن ہے یہ ان کی عمر کے ساتھ بڑھ نہیں رہی ہے، ان کی سکن اپنے ان کے جسم سے علیحدہ ہوتی رہتی ہے، یعنی وہ چیز، وہ جسم کا وہ حصہ جو ان کی جلد کو ان کے جسم کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے وہ ان کے ہاں پراپر نہیں بنتا، جس کی وجہ سے ان کی سکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی سکن ایسے ادھرتی رہتی ہے اور ان کی سکن خراب ہوتی رہتی ہے، جس وجہ سے ان کے جسم پہ مختلف قسم کے یہ زخم بھی بنتے رہتے ہیں اور اکثر ان کو یہ بینڈیجز ہوئی رہتی ہیں مختلف قسم کی۔ تو ان کے لیے زندگی کے چیلنجز سے نمٹنا، پڑھنا، اسکول جانا، واش روم جانا، کھانا کھانا، یہ سارے انتہائی مشکل کام ہیں، یہ انتہائی مشکل ہیں یہ سارے کام ان کے لیے کرنا۔ لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے جو ایف ایس سی کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے برابر انہوں نے تقریباً ایجوکیشن حاصل کر لی ہے۔ سیکنڈ ایئر میں ہیں یہ اے لیولز کے، اور ان کے بھی ہم امید کرتے ہیں جیسے ان کے فرسٹ ایئر میں بہت اچھے گریڈز آئے ہیں اے ایس لیول میں، ایسے ہی ان کے اے 2 لیول میں بھی بہت اچھے گریڈز آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا، بیسکلی پرابلم ہے کہ ہاتھ بند ہو چکے ہیں، ٹوٹلی ویبڈ ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ فار ہم نا۔ ان کو واش روم لے کے جانا ہے، چینج کرنا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، سب کچھ وہ کرنا ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ پھر کھانا کھانے میں بھی کافی پرابلم ہوتی ہے، خود سے نہیں کھا سکتے، اسپون ہینڈل کر سکتے ہیں، اسپون سے جو چیز کھانی ہوتی ہے وہ کھا سکتے ہیں، فورک سے کھا سکتے ہیں، باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر ہمیں خود کھانا ان کو کھلانا ہوتا ہے۔ اور لیگس کا تھوڑا سا پرابلم ہے، جس لیگس آر ناٹ اسٹریٹ، تو اس لیے زیادہ واک نہیں کر سکتے ہیں اور ویک ہیں تھوڑے سے، زیادہ چلنے سے بھی تھک جاتے ہیں، یہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو وہ پھر ان کے بابا ان کو اسکول ڈراپ کر کے آتے ہیں، پک بھی پھر کر کے آتے ہیں۔ اور کلاس میں ان کو رائٹنگ کا ایشو ہوتا ہے تھوڑا سا، تو ہی ٹرائز ٹو رائٹ ماشاء اللہ، اور ان کے لیے ہم نے ٹیب کا ارینج کیا ہوا ہے، وہ ٹیب پہ پھر چیزیں نوٹ کر لیتے ہیں، ہی ٹیکس پکس، آل دیز تھنگز آر دیئر۔ باقی ٹیچرز ماشاء اللہ بہت کوآپریٹیو ہیں، وہ اسپیشل کیئر کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ کلاس فیلوز آر ریلی ویری نائس، اور وہ سب لوگ مل کے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کسی بھی ٹائپ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، بیگ سے بکس نکال کے دے دیتے ہیں، کوئی ٹیسٹ رن کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اور کیمبرج ایگزامس میں بھی ان کو بہت سپورٹ ملی، ان کو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے بیکاز ہی سلو ان رائٹنگ، تو ان کو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے، ڈبل ٹائم ملتا ہے، اینڈ ان دیٹ ٹائم ہی کین مینیج ٹو کمپلیٹ ہز پیپر ماشاء اللہ۔
बाकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू नहीं है माशाल्लाह, इज रियली वेरी गुड एट दैट, हिज मेमोरी इज गुड। सिर्फ राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि दूसरे बच्चों की तरह जल्दी नहीं लिख सकते, बाकी थोड़ा स्लो लिखते हैं, बट हिज राइटिंग इज ऑल्सो गुड। और उसमें एलिजिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है माशाल्लाह, एवरीबडी कैन रीड इट आउट। और बाकी इसके अलावा बैंडेजेस का होता है इशू, क्योंकि इनके बहुत फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं। खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ही कैन नॉट ईट एनीथिंग हार्ड, उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट हम खाना बनाते हैं, और बिल्कुल स्पाइसेस नहीं खा सकते बिकॉज ऑफ सो मेनी वुंड्स इन द माउथ, और एस्फिगस भी इनकी थोड़ी सी नैरो है, इसलिए डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है, swallowing में भी प्रॉब्लम होता है। तो ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल इश्यूज, और ही इज़ वेरी प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। ज़्यादा हॉट और कोल्ड टेम्परेचर को भी टॉलरेट नहीं कर सकते, इस तरह के इश्यूज होते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके लिए फिर मेडिसिन इनको देते हैं। बाकी डेली बेसिस पे इनकी ऑइंटमेंट्स हैं वो हम यूज़ करते रहते हैं, बैंडेजेस इनकी चेंज करनी होती है, तो ऑब्वियसली सो मच इज टू बी डन। बट ही इज़ वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत रिलीजियस है माशाल्लाह, ही ऑफर्स हिज प्रेयर्स 5 times a day, और उसमें ही नेवर डिलेज एट ऑल, और हम सबको भी रिमाइंड करवा रहे होते हैं अबाउट सो मेनी थिंग्स, एंड ही इज सो पेशेंट माशाल्लाह, और नेवर कंप्लेनिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, दैट्स समथिंग रियली वेरी नाइस अबाउट हिम। जाहिर साहब, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें कि आपको किस किस्म के मसाइल का सामना है इन बच्चों को देख के, और आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या आगे चल के ये किस हद तक इसको कोप कर सकेंगे? प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है जी, जैसी बीमारी है उसको अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि उसको कोई अच्छा इम्प्रूव होगा, लेकिन अल्लाह से उम्मीद ज़रूर है कि इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर होता जाएगा। लेकिन अभी यही मसाइल हैं कि इनको लेके आना जाना और उनका खाना पीना और ये मतलब सारे मसले हैं इनके लिए। बाकी आप अपने कारोबार के बारे में बताइए कि इनकी वजह से क्या आपको हर वक्त घर रुकना पड़ता है? जी या कैसे करते हैं? पहले मेरी अच्छी एक जॉब होती थी, मैंने इनको बच्चों की वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। हमारे घर मसला ये होता है कि हर वक्त हमें इनको टाइम देना होता है, तो इसकी वजह से वो जॉब छोड़ के फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। उसको भी बहुत शॉर्ट टाइम में करते हैं, 2-3 घंटे रात के टाइम, 2-3 घंटे दिन में। बस ये होता है जिनकी वजह से क्योंकि इनको स्कूल में लेके आना जाना और ये काफ़ी इनकम हमारे लिए मसला होता है। तो बाकी ये है कि जो काम होते हैं ज़ाहिर करना पड़ता है, खुद ही इनको नहलाते हैं, खुद ही मतलब वे बैंडेज वगैरह करते हैं, खुद ही मतलब उनको खाना खिलाना और ये वो सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी हमें मसाइल होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस किस्म के मसाइल हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मौरूसी बीमारियों की ज़्यादातर तादाद है वो ऐसी है जिनका अभी दुनिया में इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। मुख्तलिफ साइंसदान इनका इलाज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से डॉक्टर पाकीज़ा एक दफ़ा आई थी और उन्होंने इनके ब्लड सैंपल्स लिए, उन्होंने इनकी जेनेटिक्स के बारे में, इनकी जीनियात के बारे में स्टडी की थी। वो भी मैं बाद में किसी वक्त आपके साथ एक और वीडियो में शेयर करूँगा इंशाल्लाह कि वो क्या है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इन बच्चों को देख के जिंदगी के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए हिम्मत पकड़ेंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने गवर्नमेंट के लोगों को, हम अपने जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को, कि ऐसी फैमिलीज की हेल्प की जाए। उनको ना वो कोई जॉब प्रॉपर कर सकते हैं, वो कोई कारोबार नहीं कर सकते, उनको हर वक्त घर रहना होता है, कि इनको हेल्प आउट किया जाए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन के कि जिन्होंने इनको हर तरह की सहूलियात यहाँ मुयसर की हुई हैं, जिससे इन बच्चों का रहना और गुजारा करना जो है वो बहुत आसान हो गया है। मैं उन तमाम इंटरनेशनल साइंटिस्ट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कभी भी स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन से रिलेटेड कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट कभी भी अवेलेबल हो, हम इनकी जो म्यूटेशंस हुई हैं इनके अंदर वो भी शेयर करेंगे आपसे। और मैं अपना कॉन्टैक्ट भी दे रहा हूँ, आप लोग उससे भी शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कभी भी कोई अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल हो या मिले तो इन फैमिलीज़ के साथ फौरी रब्ता किया जाए और इनको किसी भी तरह से हेल्प आउट किया जाए। अपना अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।